पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है, पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। राजीव गांधी अवार्ड मुझे मिला हुआ है, 4 देशों के शिखर सम्मेलन में गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ है। और हमारे परिवार के साथ में कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना होती है, इसके जिम्मेदार यश शर्मा होगा। मैं आगरा मंडल में हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सारस्वत है और आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, एक ऐसे समाज सेवी जो हर गरीब और कुचले की आवाज बनते हैं। ब्राह्मण समावेमी इनका नाम है और मथुरा जिले में लगभग हर इंसान इनको जानता है गजेंद्र शर्मा समाज सेवी के नाम से। ब्राह्मण सभा हो और भी जितनी भी मथुरा में सेवाएं हैं, उन सभी में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अगर आप इनके ऑफिस में एक बार गौर करेंगे तो देखेंगे कि इतने सम्मान पत्र और सम्मान मिल चुके हैं इन्हें कि मैं समझता हूं इनके शायद सम्मान पत्रों को और सम्मानों को लटकाने के लिए जगह नहीं है इनके ऑफिस में। लेकिन इनके साथ एक घटना होती है कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 में एक घटना होती है। वो क्या घटना है, क्या है पूरा वाक्या है, उसके बारे में इनसे जानते हैं। क्योंकि इनका फोन आया था और बड़े परेशान दिख रहे थे उस टाइम पर, लेकिन मॉक ड्रिल चल रही थी तो हम इनका फोन नहीं उठा पाए। सर, क्या रीजन है जो आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है और क्या घटना हुई कल आपके साथ? देखिए भाई साहब, मैं कल लौट रहा था गुड़गामा कोर्ट से, तो जीएलए से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर पहले एक यश शर्मा है हुडल का, उसने ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाई। क्योंकि मैं पहले से ही उसको जानता था, इसलिए ड्राइवर से मैंने गाड़ी साइड में जैसे दबाता रहा तो मैंने ड्राइवर से कही, मैंने कि भाई गाड़ी रोक ले, ये गाड़ी दबा रहा है। उसके बाद गाड़ी जब रुक गई तो वो अपनी गाड़ी से उतर के तुरंत मेरी गाड़ी में खिड़की खोल कर अंदर आ गया। जैसे वो आया तो मैं समझ रहा था कि वो कुछ गुस्से में है, तो मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। तो वो भी नीचे उतर गया और गाली गलौज करते हुए मुझसे ये कहा कि तो अपने बेटे को समझा देना, जो कप्तान की जमीन है उसको रजिस्ट्री करवा दे, और नहीं तो वो आड़ा आएगा तो मैं सबको देख लूं। ये कप्तान कौन है? कप्तान ऐसा है कि एक हमारे पारिवारिक संबंध थे, तो हमारा बेटा और कप्तान दोनों आपस में दोस्त हैं। ओके, तो ये कप्तान कहाँ रहता है? कप्तान यहाँ बालाजीपुरम की साइड, तो मतलब पास का ये है? हाँ, पास का। और आपके बेटे के दोस्त है? अच्छा। हुआ क्या कि जब उसने ये कहा तो मैंने ऐसे ही कही कि भाई ऐसा है, तुम जानो और मनोज जाने, मुझसे क्या मतलब है। जब मैंने पलट के कई जवाब दिए तो वो उखड़ता चला आया, और जब मारपीट करने की नौबत आई तो फिर जब मुझे दिखा कि ये गाड़ी में कोई रोड निकाल कर जा रहा है, तो मैं तुरंत, जैसे ही उसने रोड निकाली नहीं उससे पहले मैं गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी और दौड़ लगा के हम चौकी, जो जेल चौकी है वहां पे आ गए और अंदर घुस गए। मतलब आप नोएडा से लौट रहे थे? गुड़गांव से। और आपको जीएलए पे पकड़ा? जी जी जी। तो पहले से वो आपकी गाड़ी फाड़ी जानता था या? हाँ, गाड़ी का नंबर तो 3-4 गाड़ियों का डबल फोर नंबर है और सबको पता है कि ये उन्हीं की गाड़ी है। अच्छा। तो उस समय पे फिर मैं यहाँ आ गया और मैंने एकदम 112 पे घंटी की। इतने में ही इसने 8-10 आदमी 3 गाड़ी में और बुला लिए, और मुझे लगता है कि यदि मैं कहीं बाहर ये पकड़ लेते मुझे, तो मेरे साथ में पता नहीं क्या दुर्घटना होती, मेरे मार भी सकते थे। इसलिए 112 पे जैसी पुलिस पैकेज आई तो उनके द्वारा जब आने के बाद ये जो गाड़ी में आए थे जो 8-10 जने, ये तो सब भाग गए। उस समय पे थाना इंचार्ज नहीं थे, तो मैंने अंदर ही बैठा रहा। जब थाना इंचार्ज या कोई वहां पर अधिकारी आए थे तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने यश शर्मा को पहले ही बुला लिया। अच्छा। और जब मैंने उनसे बात की तो उनके ठीक है, हम देखेंगे, जांच करेंगे। मैंने के साहब, मैं तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा, बगैर एफआईआर दर्ज करे हुए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं एफआईआर नहीं, अपने आप देखेंगे। मैंने कही नहीं साहब, मैं एफआईआर लिखूंगा। तो उनके ठीक है, तुम भी लिख लो, और यश से कही तुम भी लिख के दे दो, और यश से भी लिखवा ले। अच्छा, एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि यश से, तो यश ने कुछ ऐसा कहा था कि साहब मैंने कुछ, मेरे ऊपर ये हुआ है या वो हुआ है कुछ? नहीं, ऐसा है ना, यश ने ये कहा था कि साहब हमको जमीन चाहिए, ये जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहा। जब मनोज बेटा, मैंने जब अपना बेटा भी बुला लिया था, उसने बताया कि जब जो जमीन का सौदा 1 साल का टाइम में किया था तो इनको पूरे पैसे 1 साल में दे देने चाहिए।
और रजिस्ट्री करा लेते। लेकिन इन्होंने 70% पैसा दिया और 70% जो पैसा दिया था उसकी रजिस्ट्री 2 आदमियों को इन्होंने रजिस्ट्री करा दी डायरेक्ट। ठीक है। और उसमें भी एक चेक 5,80,000 का पास अभी तक नहीं हुआ है। मतलब जिस रजिस्ट्री का पैसा दिया उसका भी पेमेंट पूरा नहीं दिया। अब इसका कहना है उस समय 2,000 रुपए 2,500 रुपए में सौदा हुआ था और उस जगह के रेट बढ़ गए। तो हमारा जो कप्तान है वो उसका भैया ये कह रहा है कि भाई साहब देखो हमारा 1 साल तक का टाइम था, हमने क्लियर कह दे कि 1 साल खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हें रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो ये जबरदस्ती रजिस्ट्री को कर रहे हैं, हमें नहीं बेचनी, हमारा काम निकल गया और ये पूरा पैसा हमें दे देते तो हम रजिस्ट्री कर देते। तो उनका कहना है कि तुम अपने बेटे से कहो, तुम्हारा दोस्त है वो तो या तो रजिस्ट्री करे, नहीं हम तुम्हारे ऊपर अटैक करें। अच्छा तो एक चीज बताइए, तो क्या आपके बेटे ने सौदा कराया था वो या डायरेक्ट कप्तान से मिले थे? बेटा उसमें गवाह है। गवाह है सिर्फ? मतलब 50-50 रुपए के जो स्टाम्प लिखे गए हैं उसमें फर्जी नोटरी की मोहर लगाई, फर्जी दस्तखत किए। बाद में वो हमने जांच में पकड़ा तो वो जो नोटराइज की मोहर लग रही उसने लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ ये नोटरी नहीं हुई। और उसी नोटरी का कागज पे लेकर और ये फले फूले डोल ले। अरे जो उस पे भी होते चलो तो टाइम पे आप पूरा पेमेंट दे देते, अपने रजिस्ट्री करा लेते। मतलब आप देख रहे होंगे कि एक नोटरी है, ये 50 रुपए का, मैं आपको दिखा दूं, ये 50 रुपए का एक स्टाम्प है और इसमें ये गवाह है और ये नोटरी है। सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक ये नोटरी हो रही है। इस नोटरी में नोटरी जो करता है वकील, उस नोटरी वाले वकील ने लिख के दिया है कि ये मोहर मेरे द्वारा नहीं लगाई गई, ना ही मेरे कोई साइन है। ये फर्जी नोटरी देख रहे होंगे कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी नोटरी बन जाती है। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से फर्जी मोहर बनाई है ये नोटरी की, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इसके बाद घटना क्या घटी फिर? FIR कराने की हमने कोशिश की लेकिन FIR हमारी दर्ज न करके यश शर्मा की फर्जी FIR हमारे बेटे के नाम में और कप्तान सिंह के नाम में कर ली गई है। मतलब चार्जशीट भी लगा के भेज दी है। और पुलिस कल वाली घटना, ये पहली घटना बता रहा हूं, लेकिन हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। और अब भी मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से उन्होंने क्रॉस FIR के लिए एप्लीकेशन यश से लिखवाई, क्योंकि मैं तो पीड़ित था, मैंने तो लिखना ही था, लेकिन यश से बुला के भी उनके एक एप्लीकेशन FIR के लिए लिखाई गई। तो ये केवल क्रॉस FIR के लिए लिखाई गई है और हमसे कह दिए हम जांच समझौते का दबाव बनाने के लिए था। जी जी। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ समय पूर्व ही, ज्यादा समय नहीं हुआ उस बात को, कि एक व्यापारी होता है मथुरा का और वो अपनी जान मान की सिक्योरिटी के लिए बोलता है प्रशासन से। मथुरा प्रशासन उस चीज को टालम टोल करता है और एक बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें एक प्रतिष्ठित व्यापारी ही फंसाया जाता है। अब क्या मैटर है वो तो जांच का विषय है, लेकिन एक व्यापारी के ऊपर आरोप लगता है और बड़ा गंभीर विषय है कि एक व्यापारी की मथुरा जिले में जान चली जाती है, लेकिन मथुरा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। मैं भारत सरकार को, राज्य सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व जमा करता हूं और आज ईश्वर की कृपा से मेरा, आपको तो शायद आगे अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक बार तो मैं आगरा मंडल में हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान की कृपा से दिया हुआ है, उस पैसे से मैं समाज सेवा भी करता हूं। आज की डेट में 380 सम्मान है, राजीव गांधी अवार्ड मुझे मिला हुआ है, 4 देशों के शिखर सम्मेलन में गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ है। और मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता हूं तो मेरी सुनने के बजाय वो कहते हैं कि आप भी कुछ मत करो, आप भी कुछ मत करो। मैंने बेटे के साथ गया था, मैंने SSP पहले ये कहा था कि साहब इस पे कब्जा कप्तान का करवा दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कब्जा आप भी नहीं करोगे, कब्जा वो भी नहीं करेगा। अरे भैया, जिसके पास कागज हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री है, वो कब्जा क्यों नहीं कर सकता? आपने इस शिकायत को मुख्यमंत्री पोर्टल या SSP कार्यालय में बताया? SSP कार्यालय में हम 2 बार देखे आए जी, लेकिन जो FIR है उनके द्वारा जो की गई है उस पर चार्जशीट लगा के हमारे विरुद्ध और कोर्ट में भेज दी गई है। अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने आप देखेगी, क्योंकि हमारे कल वाली घटना के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को बताया? उच्च अधिकारियों को कल मैंने फोन किया था SSP साहब को, लेकिन उनका फोन नहीं उठा था। इसलिए मैं सोचा कि अब वहां जाने के बजाय मैं मीडिया के थ्रू SSP साहब तक और पुलिस प्रशासन तक मैं पहुंचाऊं कि यदि हमारे परिवार के साथ में कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना होती है, इसके जिम्मेदार यश शर्मा होगा। और जिस ढंग से कल उन्होंने जो कांड किया है उससे मुझे लगता है कि आगे भी इनके जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है
है, पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। लाखों रुपए महीने ये इसी तरह से चौथ वसूली और अवैध कब्जा में कमा रहे हैं और उसी में से वो सब अब मुझे नहीं कहनी चाहिए बंदर मार करते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं करती। मैं खुलेआम कह रहा हूं। मथुरा के टॉप टैक्स पेयर इंसान, अब आप सोचिए कि एक इंसान ईमानदारी से कार्य करता है और बता रहे हैं कि अखबार में भी आया था कि आगरा मंडल के टॉप टैक्स पेयर रहने के बाद अगर इस तरह के व्यापारियों को यूपी में सुरक्षा नहीं मिलेगी, यूपी में अगर इस तरह के व्यापारियों को हेल्प नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, इनकी जान माल को खतरा रहेगा, तो आप बड़े बड़े सम्मेलन, शिखर सम्मेलन किस लिए हो रहे हैं? व्यापारी किस तरह से आएगा जब आप अपने मथुरा के एक छोटे से व्यापारी को अब सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप बड़े बड़े व्यापारियों को क्या सुरक्षा देंगे? इस तरह से तो भूमाफिया या जो दबंग लोग हैं वो आए दिन वसूली करते रहेंगे। तो आप प्रशासन से किसी तरह से जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था की कोई उम्मीद करते हैं या योगी सरकार से? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आगे भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को कार्रवाई करके रोका जाए और उनके हौसले बुलंद होंगे और आगे कोई भी दुर्घटना वो हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे परिवार के साथ कर सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी यश शर्मा की और पुलिस प्रशासन की हो। मथुरा प्रशासन पर फिर से प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि मथुरा प्रशासन आए दिन लंगड़ा अभियान तो चला रहा है, लेकिन दबंगों के हौसले भी बुलंद हैं। तो ये लंगड़ा अभियान सिर्फ क्या एक छोटे मोटे बदमाशों के ऊपर किया जा रहा है या वाकई ऐसे दबंग लोगों पर? अब देखना है कि कोई जान माल का सुरक्षा की ये गुहार लगा रहे हैं। अब प्रशासन इनकी जान माल की कितनी सुरक्षा करता है, क्या आगे देखने को हमें मिलेगा? क्या प्रशासन इसी तरह से ऐसे उद्योगपति, ऐसे व्यापारियों को इसी तरह से प्रताड़ित करता रहेगा, परेशान करता रहेगा और इनकी एफआईआर न सुनकर? आजकल ये ट्रेंड और चल चुका है कि जो पीड़ित है उसकी एफआईआर नहीं ली जाती है और जो दबंग है उनकी एफआईआर ले ली जाती है और उसके बाद प्रशासन उल्टा दबाव बनाने के लिए पीड़ित को ही फंसाने का कार्य करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।